मैं आपको सार सुना देता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तन उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर है, उत्तम नगर। उस नगर में पंडित जी रहते हैं, आत्मदेव। उनकी पंडित जी की पंडितानी जी है धुंधली। बात आई समझ में? अब ये आत्मदेव कौन है, या उत्तम नगर कौन है, और यह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला यह जो उत्तम नगर, ये हमारा शरीर है। नव द्वारे पुरे देही। इस नगर में रहने वाला ये जो आत्मा राम है, यही महाराज श्री आत्मदेव जी हैं। और इनकी जो घरवाली है पंडितानी जी धुंधली महारानी, ये हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि महाराज बड़ी खुरापाती है। इच्छा होती चलो चित्रकूट में महाराज जी भागवत कर रहे हैं, सुनाए। बुद्धि कहती अभी क्यों जाएं, वो हम लास्ट में जाएंगे। फिर कहा सुनो चलो थोड़ा भजन कर ले। अरे नहीं नहीं, लोग देख रहे होंगे, क्या सोचेंगे, कैसा पागल आदमी। चलो थोड़ा ताली बजा ले। अरे नहीं नहीं, ताली क्यों बजाएं, लोग क्या देखेंगे, वीडियो देखेंगे, वो यूट्यूब पे लाइव हो रहा, घर वाले देखेंगे, क्या सोचेंगे, कैसा पागल है ये आदमी, ताली बजाता है कीर्तन में। तो ऐसे महाराज ये बुद्धि धुंधली के हम वसीभूत हैं। इसी धुंधली ने महाराज अपने कर्म के कारण ऐसा प्रेरित किया आत्मदेव को कि संतान की कामना के लिए संत के पास गए, फल लेकर आए, लेकिन धुंधली ने ना खाकर अपनी बंध्या गाय को, बांझ गाय को खिला दिया। परिणाम स्वरूप खुद तो मायके चली गई, 9 महीने गर्भवती बनकर रही। 9 महीने बाद एक पड़ोसिन का बेटा लेके आ गई रुपया दे करके। सुनो, 2 लाख रुपया तुम्हारा, बदले में ये 9वां बेटा हमारा। लेकर आ गई, नाम धर दिया हम धुंधली, ये धुंधकारी। और वो जो गाय था, उस गाय ने जो खाई उस फल को, तो गौ माता के फल खाने के कारण गौ माता के गर्भ से एक शिशु जो दिव्य मनुष्य रूप में था, केवल कान गौ के समान थे, ऐसा संत गोकर्ण प्रकट हुआ। बोले गोकर्ण महाराज की। कथा का सार ये हुआ कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। मात्र पितृ इनका दोष बच्चों को भोगना पड़ता है। और जब गर्भ में शिशु होता है ना बंधुओं, तो जैसा आप उपदेश करोगे वो गुण बच्चे में आता है। तो गोकर्ण तो ज्ञानी हुए, पर धुंधकारी पापी निकला। माता पिता को मारता पीटता, चोरी करता, डाका डालता। पिता तो जंगल चले गए, मां ने जब देखा तो पुत्र मोह में रुकी रही, पर फिर देखा कि बच्चे नहीं सुन रहे, वो भी कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। वैश्यागामी हो गया धुंधकारी। वैश्याओं ने सोचा खूब इससे लूट लिया माल टाल, अब इसको मारो और निकलो। रात को उसे फांसी के फंदा में डाल के और उसको मार काट कर जमीन में गाड़ के दफना के चली गई। गोकर्ण ने भाई का कर्तव्य गया, श्राद्ध पिंडदान सब किया, लेकिन पाप जाएगा नहीं। पाप किया है तो भोगना भी तो पड़ेगा। प्रेत योनि में पहुंचा और धुंधकारी गोकर्ण के पास जाकर कहता, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामता। धुंधकारी हो? बोले यहां क्यों, कैसे? बोले स्वकीय नहीं वो दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने कर्मों के कारण ब्रह्म शरीर को त्याग करके और ऐसे प्रेत योनि में पड़ा। तब भगवान सूर्य से पूछ करके गोकर्ण जी के निमित्त, गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त 7 दिवसीय भागवत की। और उस 7 दिन की भागवत का परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी जो प्रेत योनि में था, वो देव रूप में प्रकट हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण। और जैसे ही धुंधकारी देव रूप में प्रकट हुआ, वह धुंधकारी चरणों में गिर गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या
कृष्णलोक फलप्रदः। भागवत महापुराण धन्य है, इसकी महिमा धन्य है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। स्वर्ग से विमान आया, धुंधकारी को लेकर चले गए। गोकर्ण जी ने उन देवगणों से पूछा, भैया हमारे लिए कुछ नहीं, धुंधकारी के लिए इतनी व्यवस्था? बोले महाराज आपकी कथा में तो कथा बहुत अच्छे से हुई, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था। आपकी कथा सुनने वाले जो लोग थे ना, कोई लोग तो अपना फेसबुक चलाने में बिजी थे, तो कोई नहीं का कोई क्या तो व्हाट्सएप चल रहा था, तो कोई महाराज मोबाइल से बात करने में बिजी थे, तो कथा क्या हुई सुनाई नहीं। तो इसीलिए इनके लिए विमान नहीं आया है। गोकर्ण जी बोले हम फिर से कथा करेंगे। इस बार सबका मोबाइल जब्त करा लिया गया। कुछ लोग महाराज कथा में ध्यान कम लगा रहे थे, उनको सावधान कर दिया गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जितने लोगों ने कथा सुनी, स्वर्ग से इतने लोगों के लिए विमान आता है, सब विमान में बैठते हैं और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं बैकुंठ के लिए। बोलिए भागवत महापुराण।